ये कहानी है स्योंग गी-हुन की, एक नाकाम कर्ज में डूबा हुआ आदमी जो अपनी जिंदगी में हर चीज हार चुका होता है। जब स्योंग अपनी जेब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि हॉर्स रेस से जीते हुए पैसे चोरी हो चुके हैं। उसे याद आता है कि भागते हुए एक लड़की उससे टकराई थी और वही उसकी जेब काट चुकी होती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। कर्ज देने वाले लोग स्योंग को 1 महीना देते हैं कि पैसे वापस करो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी बीच स्योंग को पता चलता है कि उसकी बेटी अगले साल अपनी माँ और स्टेपफादर के साथ अमेरिका जा रही है। स्योंग के पास पैसे नहीं, इज्जत नहीं और बेटी को खो देने का डर अलग। ट्रेन स्टेशन पर एक अजनबी आदमी स्योंग से मिलता है और कहता है, एक गेम खेलोगे? जीते तो 100,000 वॉन तुम्हारे। थप्पड़ों के इस गेम में स्योंग जीत जाता है। फिर उसे एक कार्ड मिलता है, अगर ज्यादा पैसे चाहिए इस नंबर पर कॉल करो। मजबूरी में स्योंग कॉल करता है। अगली बार जब उसे होश आता है, वो एक अजीब सी जगह होती है जहां 456 लोग मौजूद होते हैं, सब एक जैसे यूनिफॉर्म्स में, सब कर्ज में डूबे हुए। यहाँ उन्हें बताया जाता है, तुम्हें 6 गेम्स खेलने होंगे। विनर को 45.6 बिलियन वॉन मिलेंगे। पहला गेम होता है रेड लाइट ग्रीन लाइट। शुरू में सब मजाक समझते हैं, लेकिन जब एक लड़का हिलता है और गोली से मर जाता है तब सबको समझ आ जाता है कि यहाँ एलिमिनेट का मतलब मौत है। इस गेम के बाद आधे से ज्यादा लोग मर जाते हैं। डर के मारे प्लेयर्स वोट करके गेम छोड़ देते हैं और घर वापस भेज दिए जाते हैं। लेकिन घर जाकर सबको एहसास होता है कि बाहर की जिंदगी इस गेम से भी ज्यादा जालिम है। कर्ज, बीमारी, भूख और लाचारी सबको वापस गेम की तरफ खींच लाती है। दोबारा गेम शुरू होता है। दूसरा गेम होता है दालगोना कैंडी का, जहां शेप टूटे तो मौत। तीसरा गेम टग ऑफ वॉर होता है, जहां कमजोर टीम भी अकल से जीत जाती है। रात को प्लेयर्स एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। यही हमें पता चलता है कि गार्ड्स और एक डॉक्टर मिलकर लाशों के ऑर्गन्स बेच रहे हैं। लेकिन जब फ्रंट मैन को पता चलता है, वो सबको मरवा देता है। चौथा गेम होता है मार्बल्स का। यहाँ दोस्ती धोखे में बदल जाती है। सैंगवू अपने दोस्त अली को धोखा देकर मरवा देता है। साइब्योक अपनी दोस्त जी योंग को खो देती है और बूढ़ा प्लेयर 001 जानबूझकर सेओंग को जीतने देता है। पांचवा गेम होता है ग्लास ब्रिज का, जहां एक गलत कदम सीधी मौत। यहाँ जैंग और मी नियो एक साथ मर जाते हैं। आखिर में सिर्फ सेओंग, सैंगवू और साइब्योक बच जाते हैं, लेकिन साइब्योक ग्लास से बुरी तरह जख्मी होती है। रात को सैंगवू उसे कत्ल कर देता है। फाइनल गेम होता है स्क्विड गेम। खूनी मुकाबले के बाद सैंगवू खुदकुशी कर लेता है और सेओंग जीत जाता है। सेओंग को पैसे मिल जाते हैं, लेकिन घर जाकर पता चलता है कि उसकी माँ मर चुकी होती है। 1 साल बाद पता चलता है कि ये पूरा गेम प्लेयर 001 यानी वो बूढ़ा आदमी चला रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसे अमीर होकर भी जिंदगी बोर लगती थी। आखिर में सेओंग पैसे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए इस्तेमाल करता है। साइब्योक के भाई और सैंगवू की माँ की मदद करता है। जब सेओंग प्लेन पकड़ने वाला होता है, वही गेम वाला आदमी फिर नजर आता है। सेओंग फोन करता है और उसे कहा जाता है प्लेन में बैठ जाओ अगर जिंदा रहना है। लेकिन सेओंग प्लेन छोड़ देता है क्योंकि गेम अभी खत्म नहीं हुआ और सेओंग इस सिस्टम के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर चुका होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।